तो आज दोस्तों टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट टाइम एंड वर्क के डिस्कस कर लिए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको काफी बेनिफिट देंगे। प्लीज वीडियो देख लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए। तो आज लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। स्टार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान से समझना बच्चों। ये थोड़ा सा हटके कंसेप्ट है उससे, लेकिन मिलता जुलता ही है। क्या कह रहा है? 10 मैन 10 आदमी एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है? 10 मैन, मैन की जगह में लिख दिया। ये हो गई उसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बच्चों वैसे ही एम शो करता है, ध्यान रख लो बस माइंड में थोड़ा हल्का याद रखने के लिए। एम शो करता है एफिशिएंसी। अब 10 मैन है तो 10 मैन की एफिशिएंसी बन गई टोटल, ठीक है। इनटू 15 डेज, 15 दिन। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो 10 into 15 टोटल वर्क नहीं होगा बच्चों। 10 into 15 टोटल वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अभी m की एफिशिएंसी पता होना चाहिए कितनी है। m की जितनी एफिशिएंसी होगी, अगर वो पता लग जाए, यहाँ पे रख देंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क मत कर देना। तो m शो करता है एफिशिएंसी। एक क्वेश्चन मैंने इसका डाल रखा है एफिशिएंसी का, लास्ट है, बताएंगे। एक बार समझिए इसको। उसके बाद कह रहा है 15, पहले में तो कह रहा था 10 आदमी एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लिख दिया। अब ये सारा मल्टीप्लाई, अगर एम की एफिशिएंसी पता लग जाए तो सारा वर्क पता लग जाएगा। वो कह रहा है 15 वोमेन इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती है। कार्य यही है, तो इज इक्वल टू कार्य जो भी आएगा 15 वोमेन, वोमेन को एम से लिख दिया, 12 दिन, ठीक है। अब ये जो वर्क है, ये कंप्लीट वर्क सेम ही है ना दोनों का, इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया है, ठीक है। तो ये इक्वल इस तरह के क्वेश्चन ऐसे दे रखे होंगे, इससे एफिशिएंसी आएगी, देखना। तो एफिशिएंसी बच्चों दोबारा बता देता हूँ, ये एम शो करता है एफिशिएंसी और डब्ल्यू वोमेन की एफिशिएंसी। ये हमें निकालना होता है पहले इस कंडीशन के थ्रू। अब डे से डे कैंसिल कर सकते हो, इधर भी डे पड़ा है, इधर भी डे पड़ा है, कैंसिल कर सकते हो एक तरह से, या ऐसे जस्ट नंबर ले लो 15 और 12, ठीक है। कह क्या रहा है? अब इतना समझो, इससे मैं एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ। लास्ट लाइन अभी पढ़ते हैं। अभी इन 2 लाइनों में यही डिस्कस हुआ कि 10 आदमी थे, 15 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो ये सारा काम आएगा। एम की एफिशिएंसी बताते हैं, अभी निकालते हैं। 15 वोमेन और 12 दिन में काम खत्म करती हैं, वोमेन की एफिशिएंसी आएगी, अभी डिस्कस करते हैं। अब ये काम तो बच्चों, ये जो काम है वही काम ये है ना, इसलिए मैंने इक्वल रख दिया। तो एक तरह से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर सकते हो। 10 into 15 150 m, 15 into 12 ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 वोमेन, ठीक है। अब मैन, डब्ल्यू इधर डिवाइड कर दो, मैन यहीं पे फिक्स कर दो, डब्ल्यू इधर डिवाइड कर दिया, 150 उधर शिफ्ट कर दो, 180 डिवाइड 150, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 6 जा, 3 5 जा, तो 6/5। तो ये बच्चों अब आपको पता है डिवाइड की फॉर्म रेशियो में लिख सकते हो, मैन इज टू ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह ये डिवाइड 6:5। तो ये क्या आया? ये एफिशिएंसी आ गई बच्चों, मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी आ चुकी है। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चनों में इस तरह एफिशिएंसी निकलेगी। ये तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ऐसे सोल्व कर दिया। आप करने को तो ये नंबर जो इधर से इधर कैंसिल होते हैं कर सकते हो। 15 इधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है, कैंसिल कर सकते हो। 2 5 जा, 2 6 जा, कितना बच गया? इधर रह गया 5 मैन इज इक्वल टू 6 वोमेन। अब मैन इधर शिफ्ट कर देता हूँ, वोमेन को डिवाइड में आ गया, और 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैन और वोमेन की एफिशिएंसी आ गई, यानी कि आदमी 6 काम कर सकता है, वोमेन 5 काम कर सकते हैं एक दिन में। तो ये एफिशिएंसी का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अगर इन 2 लाइनों के बाद पूछ लेना कि मैन और वोमेन की एफिशिएंसी बताओ, तो बस ये हमारा आंसर ये है, मैन और वोमेन की एफिशिएंसी ये आ गई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। अब पूछ क्या रहा है? तो मैंने एफिशिएंसी निकाल दी, इसको रब कर देता हूं। तो एफिशिएंसी यहाँ पे मैंने साइड में लिख ली, ये एफिशिएंसी आई थी। मैन ऊपर था, वो मैंने इधर शिफ्ट, 6/5, तो 6/5 एफिशिएंसी।
पूछ रहा है 10 मैन और 15 वोमेन मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कह रहा है 10 मैन और 15 वोमेन ये इकट्ठे मिल जाए, ठीक है, कितने दिनों में, कितने दिनों में वो काम समाप्त करेंगे जो ये कर रहे। तो ये काम, अब एफिशिएंसी पता लग गई ना, अब काम पता लगा सकता हूँ बच्चों क्या काम रहा होगा। इसको एक बार रब कर देता हूँ, ये जो काटा था। तो हमारा ये इक्वेशन पड़ी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, एम की जगह रख दो 6, ठीक है। एक आदमी की एफिशिएंसी 6 है, 10 की कितनी हो गई, 60 हो गई, इंटू 15। अब ये जो मल्टीप्लाई आएगी ना सारी बच्चों, ये वर्क आएगी, 60 इंटू 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 900। ये काम आ जाएगा बच्चों, चाहे इसमें पुट करके देख लो चाहे इसमें पुट करके देख लो, 900 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों वर्क तो सेम है ना। ये भी वर्क जितना था उतना ये वर्क है। वोमेन की एफिशिएंसी 5 है, पुट करके देख लो, 15 इंटू 5 इंटू 12, 60 इंटू 15, 900 काम तो सेम आएगा, चाहे इसमें पुट कर लो, मैन की पुट कर दो इसमें, वोमेन किसमें पुट कर दो, आंसर सेम आएगा काम का। तो टोटल वर्क एफिशिएंसी पता लगता है, हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है, फिर उसमें पुट कर दो मैन या वुमेन की, उसमें पुट करने के बाद टोटल वर्क आ जाएगा। तो आंसर क्या पूछना चाह रहा था ये, 10 आदमी और 15 वुमेन कितने दिनों में, मान लिया x दिनों में, ठीक है, x डे में वही काम। तो ये बच्चों ये क्या है, सारी एफिशिएंसी रोल प्ले करेगा। ये डे एफिशिएंसी इनटू डे क्या होता है, टोटल वर्क, वही काम है यानी कि 900। अब मैन की एफिशिएंसी 6 थी प्लस वोमेन की 5 थी, तो एफिशिएंसी तो रखोगे ना, एक आदमी की 6 है तो 10 आदमी की 60 हो जाएगी, ठीक है, इनटू मान लिया x डे में खत्म करता है इज इक्वल टू 9। तो देखो वही चीजें चल रही है, एफिशिएंसी 10 आदमी और 15 वुमेन की टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम कितने दिनों में, टोटल वर्क जो निकाला था। तो 60 प्लस 75, 60 प्लस 75 135, ठीक है, इनटू एक्स डे। तो एक्स डे, एक्स पता करना है कितने दिनों में, तो एक्स कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ठीक किया ना, हाँ ठीक किया। तो एक्स डे यानी कि 900 बटे 135, 15 से काट दो, 15 छिके 90, 0 15 निम्मा, 3 3 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 3 9, 20 बटा 3 आ गया, यानी कि 6/2/3 डेज। 6 दिन और 7वें दिन का कुछ पार्ट लगेगा कि 10 आदमी और 15 वुमेन मिल जाए तो काम खत्म हो जाएगा। तो देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चन इस प्रोसेस से सॉल्व होने हैं। तो आई थिंक चीजें क्लियर हैं। एक और क्वेश्चन कर देता हूं इसी से रिलेटेड ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का ही है, कह रहा 20 वुमेन एक कार्य को 16 दिन में, तो लिख दिया 20 वुमेन एक कार्य को 16 दिन में। तो वुमेन की एक सिंगल की एफिशिएंसी क्या है पता करेंगे, ठीक है, 20 वुमेन की टोटल पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा टोटल वर्क, 20 वुमेन एक कार्य को 16 दिन में और 16 आदमी उसी कार्य को 15 दिन में, 16 आदमी मैंने लिख दिया 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में। तो ये भी क्या होगा, टोटल वर्क, तो काम तो सेम ही है ना। अब आपको बताया था नंबर कैंसिल कर सकते हो, ये 16 पड़ा इधर कैंसिल कर दो, ठीक है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 5 3 जा, तो क्या बचा 4 वुमेन इज इक्वल टू 3 मैन। आगे पूछ क्या रहा है, एक आदमी एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात बताओ। तो एफिशिएंसी पूछ रहा है एक आदमी और एक औरत की, तो आदमी और औरत की पूछ रहा है, इस W को इधर शिफ्ट कर दो, ये W इधर शिफ्ट हो गया था, ये वाला 3 इधर शिफ्ट कर दो, तो 4/3। तो ये मैन 4 काम कर सकता है, वुमेन 3 काम कर सकती है, एक आदमी और एक औरत का ये रेशियो पीछे भी ऐसे किया था। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों में ये रेशियो निकालना होता है जिससे एफिशिएंसी पता लग जाए, और कुल काम निकालना हो, आदमी की 4 एफिशिएंसी एक, तो 20 आदमी की कितनी हो जाएगी, 20 गुना 4 यानी कि 80 एफिशिएंसी हो गई एक दिन की। ये तो हमने निकाली, एक आदमी की 4 काम करते हैं एक दिन में, तो 20 आदमी कितने हो जाएंगे, 80 काम कर सकेंगे ना एक दिन में, इंटू 16, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क निकाल लो, आगे चाहे कुछ भी पूछता रहे तो आप निकाल सकते हो। तो आई होप चीजें क्लियर हैं। अगर बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में सर्कुलेट कीजिए।
तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टाइम एंड वर्क सीरीज, 7वां पार्ट है। ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज उनको देख लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 3 men 4 women एंड 6 चिल्ड्रन, इसमें चिल्ड्रन भी आ गए, ठीक है, मिलकर एक कार्य को 7 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। 3 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 6 चिल्ड्रन, ये सभी मिलकर कोई कार्य है कितने दिन में, 7 दिन में। तो ये एक आदमी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो 3 की निकल जाएगी, जब 1 की निकल जाएगी। तो इसी तरह वुमेन की निकालूंगा, इसी तरह चाइल्ड की, तो इन सब की एफिशिएंसी जो निकल के ये जो एडिशन आएगा 7 से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क दे देगा मेरे को, ठीक है। तो ये पीछे कंसेप्ट है वो ही दिया। इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक औरत आदमी से 2 गुना काम कर सकती है। तो इसने यहाँ पे एफिशिएंसी कुछ समझाना चाह रहा है। ये प्रत्येक औरत यानी कि एक लेडीज आदमी से दुगना काम कर सकती है, आदमी से दुगना काम कर सकती है। तो इनको इक्वल करने के लिए ये दुगना कर सकती है ना, तो बराबर करने के लिए कह रहा था प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम कर सकती है, ये दुगना काम कर सकती है, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए इसको दुगना करना पड़ेगा ना, ठीक है। यहां से मैन और डिवाइड वोमेन, वोमेन इधर डिवाइड कर दिया तो 2 इधर डिवाइड कर दो तो 1/2, यानी कि आदमी और औरत की एफिशिएंसी 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हो आदमी दुगना काम करती है, लेडीज दुगना काम करती है, आदमी सिंगल। तो यही कह रखा था दुगना काम कर सकती है आदमी से, ठीक है। ये आदमी और औरत का रेशो आया। हमें तो तीनों का रेशो चाहिए ना, क्या रेशो है, दूसरी लाइन में पढ़ रहा हूँ। तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम कर सकता है, और चाइल्ड और मैन की एफिशिएंसी दे रखी है, चाइल्ड और मैन, प्रत्येक बच्चा ये आधा काम कर सकता है, या ये कह सकता हूँ आदमी दुगना काम कर सकता है बच्चे से। जैसे ये कह रहा है प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम कर सकता है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ आदमी बच्चे से दुगना काम कर सकता है। तो ये पार्ट दुगना हो रहा है, तो इक्वल करने के लिए इसको दुगना कर दो, ठीक है। यहां से सी इधर डिवाइड कर रहा हूँ, m/c, m/c, और इधर आ गया 2=1। ये तो मैन और वोमेन का रेशियो है, और ये वोमेन और चाइल्ड का रेशियो है। तो ये रेशियो में भी बच्चों काम आएगा। जैसे अगर कंबाइन रेशियो करना हो तीनों का, तो तीनों का कंबाइन रेशियो करना हो तो कैसे होता है, वो अगर एक चीज इक्वल कर दो, मैन इक्वल कर देता हूँ, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो मैन अपॉन वोमेन, तो 2/4। तो इसका रूप चेंज करके इक्विवेलेंट रेशियो मैंने ये ला दिया। अब एक पार्ट सेम हो गया, तो मैन वोमेन और चिल्ड्रन, तो मैन की 2, वोमेन की 4, चिल्ड्रन की 1, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये रेशियो पार्ट एडजस्ट करना बच्चों, रेशियो पार्ट करेंगे उसमें बताऊंगा आपको, इस तरह रेशियो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, कितनी औरतें मिलकर इसी कार्य को 7 दिन में खत्म कर देंगी, कितनी औरतें। तो ये रेशियो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस आपको एक एग्जांपल के थ्रू और बता देता हूँ, एक बार इसको देखिए, रब कर देता हूँ 2 4 1। अब रेशियो आ चुका है, एक आदमी 2 काम कर सकता है, तो 3x2, वोमेन 4 कर सकती है, 4x4, चाइल्ड 1 कर सकते हैं 1 गुना, तो इनका जोड़ कितना है, 6 प्लस 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22 प्लस 28। तो ये आ गया 28 × 7। तो टोटल वर्क पता लग जाएगा ना, ये सारी एफिशिएंसी निकाल दी कंबाइन करके, × 7, टोटल वर्क आ गया 196। ये आ गया टोटल वर्क, कार्य 196 कार्य। तो पूछ क्या रहा है, कितनी औरतें किसी कार्य को 7 दिन में, कितनी औरतें, मान लिया एक्स वुमेन पीछे जैसे कहता था 4 वुमेन 5 वुमेन, मान लिया एक्स वुमेन कितने दिनों में, 7 दिन में खत्म करवाना है वही कार्य है। तो टोटल कार्य है डे इंटू एक्स वुमेन की एफिशिएंसी, एक वुमेन की एफिशिएंसी निकाल रखी हमने, कितनी है, एक वुमेन की थी 4, ठीक है। तो 4 वुमेन × 7 = 196, नंबर मल्टीप्लाई कर दो 28, तो 28W बराबर 196, 28 उधर डिवाइड कर देता हूँ 28
को कैंसिल करोगे तो कितने से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 7। तो W क्या आया, वोमेन मानी थी ना, कितनी वोमेन, सॉरी W नहीं X आएगा। W की तो एफिशिएंसी पुट करेंगे ना, X इंटू W की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, ये X आएगा। X इज इक्वल टू 7, X माना था हमने X वोमेन, तो X की वैल्यू 7 आ गई, ये X वोमेन। तो इसमें थोड़ा और घुमा के दे रखा था, रेशियो डायरेक्ट नहीं निकल रहा था, इसमें दो दो के पेयर में रेशियो दे दिया, फिर उसको कंबाइन करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन। अब रेशियो बता देता हूँ बच्चों, रेशियो सपोज कंबाइन करना हो, A:B दे रखा हो 3:2, और दे देता है B:C दे देता है 1:2, ठीक है। तो कंबाइन रेशियो निकालना हो, मतलब A:B:C ये निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, A:B तो 3:2 दे रखा है, और B:C इसके नीचे लिख देता हूँ इस तरह, ठीक है। ये A और B का 3:2, B और C का 1:2 का, तो एक पार्ट इक्वल कर देते हैं, ये 2 है, इसको भी 2 कर देता हूँ, तो इस पूरे पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा जो नया स्टोरी बन के आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ताकि जो B है वो तो 2 रहेगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, सेम करना पड़ेगा ये, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2:4, तो नया रेशियो क्या आ गया, 3:4। तो इस तरह कंबाइन करना है, वो भी ऐसे ही करना है जैसे उसमें मैन और वोमेन दे रखा था, और मैन एंड चाइल्ड दे रखा था, ठीक है। तो उसमें बता देता हूँ, ये हमें दे रखा था 1:2 दे रखा था, और ये दे रखा था 2:1। तो मैन इसमें जिसमें सेम आ रहा हो उसको सेंटर में ले लेता है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, थोड़ा अपोजिट करके दे दो, इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। वोमेन का 2 है, मैन का 1 है, और ये मैन जो दोनों में कॉमन हो ना उसको सेंटर में ले लो, और चाइल्ड का 2:1 ऐसे दे रखा है। अब सेम कर रहे हैं, ये मैन 2 है, इसको सेम कर दो 2, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो वुमेन और मैन का कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेशियो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4:2। अब ये मैन सेम हो चुका है, वुमेन के 4, 2 और ये 1, ये नया रेशियो आएगा जो पहले हमने निकाला। तो इस तरह क्वेश्चन है बच्चों, होप चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए जिसने चैनल नहीं किया। नेक्स्ट हम नया टॉपिक लेके आएंगे।